हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर बीम का डिज़ाइन करेंगे जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज़ करके हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ सेक्शन होते हैं बीम के और उसका डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ सेक्शन। तो ये जो रेक्टेंगुलर बीम का जो सेक्शन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है बैलेंस सेक्शन, दूसरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन और लास्ट है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले एक टर्म देखिए, नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए नॉर्मल जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऑलवेज बीम के मिड से क्रॉस होगा, लेकिन जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो वेरी करेगा। जैसे कि हमारा सेक्शन अगर बैलेंस है तो नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों ब्लॉक के सेंटर से ही पास होगा। तो हम बैलेंस सेक्शन है हमारा अगर, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं फॉर कंप्रेशन जोन के लिए और टेंशन जोन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रेशन जोन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया इनटू स्ट्रेस। ठीक है, तो एरिया कितना होगा इसका, हाफ इनटू इसका विड्थ है बी और यहाँ तक की डेप्थ होती है डी। ठीक है, अब तो हाफ बी इंटू एक्स है और इसका स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी। अब ये कितने पोर्शन में एक्ट करेगा, डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंशन जोन में एमआरटी का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेस कितने डेप्थ में, डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जब मानते हैं हम कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ही है, तो हम एम आर सी इज इक्वल्स टू एम आर टी, मतलब कि बैलेंस सेक्शन है हमारा, मतलब कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों बराबर होगा। तो एम आर सी का फॉर्मूला ये है, इक्वेट कर देते हैं एम आर टी के फॉर्मूले से। अब दोनों में हमको ये सिमिलर मिल रहा है, काट दिए तो इतना पोर्शन बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए एस टी बी इंटू डी को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मिल जाएगा और बाकी जो बचा कंपोनेंट है वो ये है। ठीक है, हम बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो ये 50 हो जाएगा। तो हमको ये जो पोर्शन है इसको हम इक्वेट करते हैं पीटी से, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड। तो पीटी इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म हो जाएगा, जिससे हमको एक पीटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमको पूछता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील भी डिटरमाइन करिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ के फैक्टर की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। सिग्मा सी बी सी आई एस कोड से पता चल जाएगा और सिग्मा एस टी भी आई एस कोड से पता चल जाएगा। पेज नंबर 81 और 82 में दोनों की वैल्यूज़ गिवन है हमको। के फॉर्मूले का यूज़ करके हमको डिटरमाइन करना होता है। के इज इक्वल्स टू होता है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। अब अंडर रेनफोर्स्ड मतलब कि ये नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो जितना हमको प्रोवाइड करना चाहिए था हमने उससे कम प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या फेल होगा, स्टील फेल होगा। देखिए जो टेंसाइल फोर्स होता है उसको बियर कौन करता है, रेनफोर्समेंट बार। अब जब वही हमने जितना हमको प्रोवाइड करना था हमने उससे कम प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, स्टील फेल होता जाएगा। अब फेल हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और कंप्रेशन जोन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये एक्स है। ठीक है, वो तो मिड में ही लाई करेगा। चलिए अब देखते हैं एम आर का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। तो हम कंप्रेशन जोन के लिए तो हमारा सेम फॉर्मूला होगा, हाफ एक्स इंटू बी इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। आगे देखते हैं।
फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मतलब कि यहाँ पर जो हमको डायग्राम गिवन है ये, इससे हम कंपैरिजन करते हैं तो सिग्मा CBC अपॉन मतलब कंप्रेशन जोन में जो स्ट्रेस लग रहा है अपॉन उसकी डेप्थ क्या है XA इज इक्वल्स टू, अब हम उसका कंपेयर करते हैं टेंशन जोन से, तो टेंशन जोन में जो स्ट्रेस है सिग्मा ST अपॉन इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी D माइनस XA। ठीक है, ये देखो यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो MRT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ये ST सिग्मा ST D माइनस XA/3, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड है जो हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारा XA का वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा XC से। क्यों, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड है मतलब कि अगर टेंशन जोन में टेंसाइल फोर्स आ रहा है तो वो बहुत ही जल्दी उसको बियर कर लेगा और ज़्यादा दूर तक स्ट्रेस को पहुंचने नहीं देगा। तो हमारा जो XC है सिर्फ इतना ही दूर तक लाई कर पाएगा, बाकी ये जो डेप्थ हो जाएगा वो XA हो जाएगा। तो XA ग्रेटर देन हो गया XC से। ठीक है, अब देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कंप्रेशन जोन में। सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। MRT सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में चेंजेस क्यों आएंगे, नहीं आ सकते। ठीक है, अब देखते हैं नोट एक पॉइंट है कि MR की वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ओवर रेनफोर्स्ड की सबसे ज़्यादा होगी, बैलेंस की उससे कम होगी और सबसे कम होगी अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। ठीक है, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो है वो बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा। ठीक, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो उसमें इतना स्टील प्रोवाइड कर दिया है कि वो ईजिली टेंसाइल फोर्स को बियर कर लेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको डिज़ाइन करना है बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, अब बैलेंस सेक्शन जब हमको डिज़ाइन करना है, हमने ये फॉर्मूला तो डेराइव कर ही लिया है, MR बैलेंस इज इक्वल्स टू हाफ B इंटू XA। देखिए ये तो क्लियर है, ये हमारा सेक्शन है, ये XA। अब इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा जो कि लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पे बार लगे हुए हैं, तो यहाँ तक की डेप्थ होगी D सिग्मा CBC और यहाँ पर क्या होगा सिग्मा ST। ठीक है, तो देखिए जब कंप्रेशन जोन की बात होती है तो हाफ, पहले इसकी एरिया लेंगे, हाफ B इंटू XA इंटू सिग्मा CBC। कितने डेप्थ में ये स्ट्रेस एक्ट करेगा, टॉप से x/3, तो टोटल में से हमको इतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो हम उसकी डेप्थ निकाल पाएंगे, तो D माइनस XA/3। देखिए MR बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ B इंटू XA सिग्मा CBC D माइनस XA/3। हमको पता है कि XA इज इक्वल्स टू क्या होता है K इंटू D। सबसे पहले हम XA की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमने पुट कर दिया इंटू B D माइनस XA/3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से D को बाहर निकाल ले देते हैं, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा B इंटू D, तो 1 माइनस यहाँ पर अभी XA ही रहने देते हैं अपॉन 3D हो जाएगा। फिर XA की वैल्यू को पुट कर देंगे तो D और D कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, हाफ सिग्मा CBC B D स्क्वायर 1 माइनस K/3। 1 माइनस K/3 को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है लीवर आर्म। ठीक है, लीवर आर्म क्या होता है, देखिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है तो सिग्मा CBC यहाँ एक्ट होगा, सिग्मा ST यहाँ एक्ट होगा, तो ये जो डेप्थ होती है इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। MR इज इक्वल्स टू हाफ, हमको जो नया फॉर्मूला मिलेगा हाफ सिग्मा CBC BD स्क्वायर 1 माइनस K/3। J इज इक्वल्स टू होता है लीवर आर्म फैक्टर। अब लीवर आर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू D माइनस XA/3 हम पुट करते हैं। ठीक है, अब लीवर आर्म के फॉर्मूले में ये कैसे आए ये वैल्यू, ये देख लेते हैं। तो XA की जगह K इंटू D पुट कर सकते हैं हम, तो D बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, 1 माइनस K/3 बस बचेगा। तो लीवर आर्म बैलेंस इज इक्वल्स टू J इंटू D, जैसे कि यहाँ पर हुआ ये J है इंटू D।
तो एम आर बैलेंस इज इक्वल्स टू, हमको एक नया फॉर्मूला मिला, हाफ के इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू जे बी डी स्क्वायर। इस जगह में हम जे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अब हम एम आर बैलेंस को क्यू इंटू बी डी स्क्वायर भी लग सकते हैं, क्योंकि क्यू हाफ सिग्मा सी बी सी जे इंटू के पोर्शन को शो करता है। देखते हैं पिछले में, देखिए जो क्यू है हाफ के सिग्मा सी बी सी इंटू जे, इस पोर्शन को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। क्यू इज इक्वल्स टू हाफ के सिग्मा सी बी सी इंटू जे, ठीक है। क्यू क्या होता है? मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर। अब देखिए एक टेबल के थ्रू हम डायरेक्ट के जे क्यू की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वैल्यूज़ को। देखिए ग्रेड ऑफ स्टील क्या है? Fe 250, 415 और 500। तो के की वैल्यू, के का फॉर्मूला तो हमको पता है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो हम उसमें वैल्यू पुट करके F250, 415 और 500 के अकॉर्डिंग वैल्यूज डिटरमाइन कर लिए। अब जे क्या होता है? 1 माइनस के अपॉन 3, ठीक है। तो इसमें पुट करके हम जे की वैल्यू डिटरमाइन कर देते हैं। और क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? हाफ सिग्मा सी बी सी जे इंटू के। तो इसे डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगे। अगर हम ये सारी चीज़ों को याद रखें तो हमारे लिए एम की वैल्यू निकालना बहुत ईजी होगा, क्योंकि हम क्यू बी डी स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो क्यू का फॉर्मूला, अगर ग्रेड हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर Fe 250 है तो 0.17 सिग्मा सी बी सी पुट कर देंगे यहाँ, और बी और डी तो हमको गिवन होगा। तो ऐसे अगर हम इस टेबल को याद रखें तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम। तो सबसे पहले हमको नोट करना होगा गिवन डेटा, कि क्या क्या डेटा हमको गिवन है। तो गिवन डेटा में हमको विड्थ ऑफ बीम गिवन रहेगी, डेप्थ ऑफ बीम गिवन रहेगी, डेप्थ, विड्थ, ग्रेड क्या यूज़ किया हम करना है हमको स्टील का, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ करना है हमको, ये गिवन रहेगा। तो जिससे हम एफ सी के एफ वाई की वैल्यू ईजिली पता कर सकते हैं, क्योंकि एफ सी के डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, और एफ वाई की वैल्यू डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे, ठीक है। फिर हमको डिटरमाइन करना है एक्स से न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, फिर हमको डिटरमाइन करना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और हमको डिटरमाइन करना होगा परसेंटेज ऑफ स्टील। देखते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। देखिए स्टेप नंबर 2, सबसे पहले डिटरमाइन करना है हमको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, जिसको हम एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्स इज इक्वल्स टू होता है के इंटू डी। स्टेप 3, अब के की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? पता है हमको, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमको अगर मॉडुलर रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन करना है तो एम इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। इससे हम एम की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट डेप्थ गिवन है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी बी सी इज बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। टेबल नंबर 21, डायरेक्ट हम IAS कोड के पेज नंबर 81 में टेबल नंबर 21 में हमको सिग्मा सी बी सी की वैल्यू गिवन है ग्रेड के अकॉर्डिंग। और जो सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील में। पेज नंबर 82 में हम देख सकते हैं टेबल नंबर 22 में। अब नेक्स्ट हमको डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। अब यहाँ पर हमको पता है एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी होता है, पुट कर देंगे वैल्यूज़ तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला मिलेगा एम आर इज इक्वल्स टू हाफ सिग्मा सी बी सी के इंटू बी टी स्क्वायर इंटू जे। जे हमको पहले से ही नोन है, 1 माइनस के बाई 3 होता है लीवर आर्म, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये इतना जो पोर्शन है Q इज इक्वल्स टू हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स ए इंटू के इंटू जे, इतना जो पोर्शन है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम
पिछले टेबल में जैसे हमने देखा वैसे हम डिटरमाइन करके Q इंटू बी टी स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको ईजिली एम आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब लास्ट हमको डिटरमाइन करना होता है पीटी की वैल्यू। पीटी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ स्टील, जो कि हम पहले ही फॉर्मूला देख चुके हैं 50 इंटू के इंटू सिग्मा सी वी सी अपॉन सिग्मा एस टी, जो कि आप IAS कोड के पेज नंबर 81, 82 में टेबल नंबर 21, 22 में ईजिली जाके डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। फॉर अ बैलेंस रेक्टेंगुलर सेक्शन B इंटू डी ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बीम डिटरमाइन करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, परसेंटेज ऑफ स्टील यूजिंग M20 कॉन्क्रीट, Fe415 स्टील। ठीक है, तो और क्या गिवन है? B इज इक्वल्स टू 200 mm, डेप्थ की वैल्यू दी गई है 300 mm। हमको डिटरमाइन करना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस MR एंड AST। ठीक है, हमको XA, MR और AST डिटरमाइन करना है। तो चलिए डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमको डाटा क्या क्या गिवन है वो लिखना होगा। डेटा लिखने के बाद हम क्या करेंगे? M की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो M का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। M20 ग्रेड है तो सिग्मा CBC की वैल्यू क्या होगी? 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पेज नंबर 81 में टेबल नंबर 21 में जाके हम देख सकते हैं IAS कोड से। M की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, सिग्मा ST की भी वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। अब हम देखते हैं XA का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे। K की वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता है तो ऐसे डिटरमाइन हो जाएगा, तो XA हमको पता चल जाएगा। यूनिट mm, क्योंकि B और D विड्थ और डेप्थ की वैल्यू हमको mm में गिवन है। सेकेंड क्या डिटरमाइन करने बोला है? डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो MR इज इक्वल्स टू होता है हाफ सिग्मा CBC J K बी टी स्क्वायर। J की वैल्यू हमको पता है 1 - K/3 होता है। K की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं, BD नोन है हमको, तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमको MR की वैल्यू न्यूटन पर mm में मिल जाएगी। अब हमको डिटरमाइन करना है परसेंटेज ऑफ स्टील। इसका भी फॉर्मूला हमको पता है, PT इज इक्वल्स टू होता है 50 K इंटू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST। सारे डाटा हमको नोन है, हम पुट कर देंगे और हमको परसेंटेज ऑफ स्टील भी मिल जाएगा। लास्ट में हमको डायग्राम बनाना है। टॉप में रहेगा सिग्मा CBC, बॉटम में सिग्मा ST, ये डेप्थ होती है XA, नीचे बार प्रोवाइड करना है जो कि कितना परसेंट मिला है हमको? 0.439। ठीक है, तो ऐसा हमको कुछ फिगर शो करना है। रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, अब इसकी विड्थ भी शो कर देंगे, डेप्थ भी शो कर देंगे जो हमको गिवन है। ठीक है, विड्थ डेप्थ जितना गिवन होगा उतना हम डायग्राम में शो कर देंगे।